श्री राम श्री राम श्री राम। छिन छुन लख सिय राम पद, जान आप पर नेह। करतन सपने हूँ लखन चितु, बंधु मातु पितु के। लक्ष्मण भैया बारंबार प्रभु के चरणारविंदों को देखकर परम हर्षवान हो रहे हैं और उन्हें एक बार भी घर की याद नहीं आती। माँ जानकी, उनका भी यही स्वभाव है। राम संग सिय रहत सुखारी, राम संग सिय रहत सुखारी। पुर परिजन गृह सुरत बिसारी। उनको किसी की याद नहीं। छिन छिन पिय विदु, छिन छिन पिय विदु, बदन निहारी। बार बार प्रभु के स्वरूप को देखकर प्रमुदित मनहु चकोर कुमारी। माँ प्रसन्न मुख होकर सब कुछ भूल के प्रभु की सेवा में तत्पर हैं। भैया लक्ष्मण प्रभु की सेवा में तत्पर हैं। किसी को किसी की याद नहीं, तो याद किसको है? राम जी। राम जी को अवध की याद आती है। उस याद को छुपाने के लिए प्रभु तमाम कथा कहानियां कहते हैं, ताकि भैया लक्ष्मण और माँ सीता न दुखी हो। सिय लखन जहि विद सुख लहि, सोहि रघुनाथ कहाई सोहि कहाई। श्री रघुनाथ जी वही करते हैं जिसमें माँ सीता और लक्ष्मण भैया सुखी रहे। कहाँ ही पुरातन कथा कहानी, और सुना ही लखन सिय अति सुख मानी। लेकिन जब जब राम अवध सुधि करहीं, तब तब बारी बिलोचन भरहीं। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सीलु सेवकाई। बार बार प्रभु भरत जी की याद करते हैं, पिताजी की याद, कुटुंबियों की याद। उनकी याद से प्रभु कृपा निधान की आंखें सजल हो जाती हैं और यह देखकर भैया लक्ष्मण माँ सीता भी दुखी होते हैं और सब एक दूसरे के संभाल कर निवास करते हैं। यहाँ जब प्रभु अयोध्या की याद करते हैं तो गोस्वामी जी कथा को अयोध्या ले चलते हैं और कहते हैं कि जब निषाद राज वापस आए और उन्होंने देखा कि सुमंत्र जी तो वहीं जहां भगवान छोड़ के गए थे वहीं पे हैं, गए ही नहीं अयोध्या। क्यों? क्योंकि सुमंत्र जी इस व्यथा में है कि अयोध्या जाके किससे क्या कहेंगे। किस मुख से कहेंगे कि श्री राम जी को और माँ जानकी जी को वो नहीं लेके आ पाए, और अयोध्या के उन नर नारियों से क्या कहेंगे कि हम क्यों तमसा तट पे आपको छोड़ के प्रभु को लेके गए। सुमंत्र जी ही लेके गए। तो मन में क्षोभ कहीं न कहीं सुमंत्र जी के ये भी रहा होगा कि अयोध्या के
वो समस्त लोग आज हमारी तरफ देख रहे होंगे कि सुमंत्र जी को लेके आएंगे। निषाद राज जी ने बहुत प्रकार से सुमंत्र जी को समझाया कि अब विधि पे किसी का वश नहीं चलता है। हे प्रभु, आप अयोध्या जाके सबको सूचित करें। लेकिन जब निषाद राज जी ने देखा कि विषाद के वश सुमंत्र जी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो अपने 4 सेवकों को साथ देके निषाद राज जी ने सुमंत्र जी को विदा किया और सुमंत्र जी अयोध्या पहुंचते हैं। सुमंत्र जी भाव विह्वल हो अयोध्या पहुंचते हैं और वट वृक्ष के नीचे बैठ के रात्रि होने का इंतजार करते हैं। रात्रि होती है, सुमंत्र जी चुपचाप अपना रथ ले जाकर खड़ा करके भवन में चले जाते हैं। नगरवासियों को पता चलता है कि सुमंत्र जी अयोध्या आ चुके हैं और सभी यह सोच के आते हैं कि हो सकता है सुमंत्र जी विद्वान हैं, नीति के निपुण हैं। किसी प्रकार से एक आस, भक्त के मन में आस होती है प्रभु के दर्श की। अयोध्या में सब भक्त हैं, समस्त अयोध्यावासी चाहते हैं कि प्रभु वापस आ जाए। तो सारे अयोध्यावासी टोह लेते रहते हैं कि किसी जाने क्या एक आस, एक तिनके का सहारा लेके भी कई बार गंगा पार की जा सकती है। एक बल, एक अवलंब, तो यही एक तिनके का सहारा कि हो सकता है सुमंत्र जी समझा लेंगे, क्योंकि कोई प्रभु के बिना रहना ही नहीं चाहता है। लेकिन जब आते हैं अयोध्या से, देख कितने समझदार भक्त को जब आते हैं और वो बाहर रथ में लगे हुए घोड़ों की दशा देखते हैं। राम रहित रथ देखें जोई, घोड़ों की दशा जब वो देखते हैं तो तभी समझ जाते हैं कि प्रभु नहीं आए। यह समझ के अयोध्यावासी उदास हो जाते हैं और सुमंत्र जी यहाँ सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, पहले किससे मिलें, जाके किससे कहें, किसको पहला संदेशा सुनाएं, किससे कहें। यह विचार सुमंत्र जी के मन में चल रहा है और जब
सुमंत्र जी को कुछ होश नहीं रहता है कि वो क्या करें। तब सुमंत्र जी शांत होकर बैठ जाते हैं। राजभवन में पहुंचकर यहाँ पे सभी दासियां पूछती हैं, रानियां पूछती हैं कि कुछ तो बोले सुमंत्र जी, क्या हुआ। जब अति आदत सब पूछे रानी, उतर न आओ विकल भई बानी। कोई उत्तर नहीं मिलता है। तब सब उनको कहाँ लेके जाती हैं? माँ कौशल्या के भवन में। दासिन दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह लई गई लवाई। क्योंकि माँ कौशल्या के भवन में ही राजाधिराज दशरथ जी हैं। और राजन जब सुमंत्र जी को अपने पास आया देखते हैं तो सुमंत्र जी से एक ही सवाल पूछते हैं राजन कि मेरे राम कहाँ है? सुमंत्र, मेरे राम कहाँ है? यहाँ सुमंत्र जी राजन को प्रणाम कर परम व्याकुल हो स्नेह में और ज्ञान में वाणी से राजा को संदेश सुनाते हैं। सबसे पहले राम जी का संदेश, क्योंकि राजा ने सबसे पहले किसके लिए पूछा था? राम कुशल कहूं सखा सनेही। महाराज दशरथ जी ने सबसे पहले पूछा कि हे सुमंत, हमको सबसे पहले ये बताओ कि राम कुशल से तो हैं। सबसे पहले राम जी कहाँ हैं? कहाँ रघुनाथ लखन बैदे, और है कहाँ? पहला मतलब आज देखिए वात्सल्यपूर्ण प्रेम है महाराज दशरथ का, तो सबसे पहले पूछते हैं कि कैसे हैं, कुशल से तो हैं, स्वस्थ हैं कि नहीं, फिर कहाँ हैं। पहले कुशलता, फिर स्थान कहाँ है, और अगर नहीं आए तो क्यों नहीं आए, और अगर नहीं आए तो कुछ तो कहा होगा। जो कहा है वही बताओ, कुछ जो मेरे लिए संदेश राम जी ने कहा है वह संदेश सुनाओ। क्योंकि ये प्राण जो अभी तक हृदय में हैं वो क्यों है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सो सुत बिछरत गए न पाना, को पापी बड़ मोहि समाना। तो कुछ तो कहा होगा, राम ने कुछ तो कहा होगा। जिसको सुनने के लिए, जिस हेतु से ये प्राण मेरे शरीर में अभी तक हैं। और बहुत सुंदर और गूढ़ संदेश सुमंत्र जी ने प्रभु का महाराज को सुनाया। सचिव धीर धरि कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ हैं और आप परम ज्ञानी हैं।
वीर सुधीर धुरंधर देवा, आप पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और साधुओं के समाज में आपका सम्मान है। इसलिए मैं विस्तार पूर्वक कहता हूं, लेकिन सबसे पहले कौन सी बात कही सुमंत्र जी ने? जो बात लक्ष्मण जी ने निषाद राज जी को घनघोर अंधेरी रात में कही थी, वही बात। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। यहां से शुरू करते हैं सुमंत्र जी। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। प्रिय का मिलन और वियोग, काल कर्म बस हो ही गोसाई। हे नाथ, यह सब काल कर्म के अधीन है। सुमंत्र जी, जैसे मैं कहूं कि लक्ष्मण जी ने उस दिन रात में, लक्ष्मण जी के माध्यम से उस दिन रात में प्रभु ने अपना संदेश दशरथ जी तक पहुंचाया। क्योंकि लक्ष्मण जी ने कहा था, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये बात लक्ष्मण जी से ने निषाद राज जी से उस रात्रि को कही, और उस रात्रि को सुमंत्र जी को भी नींद तो आई नहीं होगी इस ऊहापोह में कि सुबह प्रभु क्या कहेंगे। और लगभग यही बात सुमंत्र जी दोहराते हैं दशरथ जी के पास आके कि हे प्रभु, काल कर्म के अधीन ही समस्त विश्व है। जैसे वो कुछ याद दिलाना चाह रहे हो कि हे प्रभु, कुछ याद करें कि काल कर्म में ऐसा कौन सा कर्म हुआ है जिस हेतु आज यह विधना ने विधान रचा है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। और काल कर्म बस हो ही गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। सुख हर्षहि जड़ दुख बिलगाई, दो सम धीर धरई मन माही। तो इस प्रकार जब दशरथ जी को सुमंत्र जी कहते हैं कि हे प्रभु, कुछ काल कर्म के अधीन ही कर्म रहा होगा जिससे यह हुआ, और फिर सुंदर संदेश सबका सुनाते हैं। बहुत गूढ़ संदेश है, उसमें ही दशरथ जी को यह ज्ञान प्रकट होता है, वियोग का ज्ञान। इसको हम अगले अंक में सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।